नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई का, परिवार का और अपने शरीर का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है। देखो, जो आपका ये सीबीएसई बोर्ड है, इसने एक सैंपल पेपर आपके लिए जारी किया है जो कि ज्योग्राफी का है, जो क्लास 12th का है, सेशन 2023 और 24 की मैं बात कर रहा हूं। आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है। जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने आपका जो डेट शीट है वो जारी कर दिया है, तो उस डेट शीट के हिसाब से आप अपना पेपर दोगे। और जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम है ना, वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। और आपका जो डेट शीट है प्री बोर्ड एग्जाम का वो भी आ चुका है, तो वो आप कर सकते हो और आप उस दिन अपना एग्जाम दे सकते हो। देखो, एग्जाम से पहले आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना, वॉच पूरा करना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा है। देखो, सीबीएसई बोर्ड है हमारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये जो हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सैंपल पेपर है जो आपके सामने मैंने पेश कर रखा है। देखो, टोटल 70 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का आपका असाइनमेंट यानी प्रैक्टिकल होगा और 3 आवर का आपका पेपर है। ये इंग्लिश मीडियम में है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है ज्यादातर पेपर इंग्लिश मीडियम में भेजती है, हिंदी मीडियम में नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने इंग्लिश मीडियम में दिखा रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के छात्र हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको समझ में आएगा। अगर आप हिंदी के हो ना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए ट्रांसलेशन कर दूंगा हिंदी के। ठीक है। देखो, क्या है कि आपके टोटल 30 प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आपको पता होगा, है ना। दिस क्वेश्चन पेपर, और इसमें जो हमारे टोटल देखो, यहाँ एक सेक्शन, 2 3 4 5। ठीक है। सेक्शन ए हमारा रहेगा 1 से 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बी से हमारा बी जो हमारा सेक्शन है 18 19 हमारा रहेगा एकदम छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है। फिर हमारा सी वाला रहेगा 20 से 23 वाला। फिर डी वाला रहेगा 24 से 28 तक। और जो हमारा आखिरी है, अंतिम है, वो ई वाला रहेगा 29 30 हमारा जो प्रश्न रहेगा वो। देखो, ज्यादातर ज्यादातर जो मैं आपको प्रश्न यहाँ बता रहा हूँ वो आपके सीबीएसई बोर्ड में रिपीट हो जाएंगे, जो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है वो। और बाकी आपको ये भी बता दूं, अगर आपको सीबीएसई बोर्ड का डेट शीट नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे जाओ, वहां पर आपको हमारा वीडियो दिख जाएगा क्लास 12th का जो डेट शीट आया है वो। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। अब हम बात करते हैं कि आगे देखो, जो आपका क्वेश्चन है वो एमसीक्यू रहेगा 1 से लेकर 17 तक का। आप इसमें क्वेश्चन लिख सकते हो। देखो, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाला जो बुक है वो, उसमें से पूछा गया है ह्यूमन के बारे में, आप बता सकते हो। और फिर यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा आंकड़ा था वो पहले कैसा था, अब कैसा हुआ। ठीक है। फिर जाके यहाँ पे पूछा गया है, ये सभी जो है आपके ज्योग्राफी का पूछे गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना इस वीडियो में, वो आगे है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है। स्किप मत करना। देखो, जो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ये है जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत का। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में है, इसलिए आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा। ठीक है। देखो, यहाँ आप नीचे देखोगे तो नीचे ये हमारा सेक्शन 20 शुरू हो जाता है। ये हमारा एक रीडिंग वाला होता है, यानी बहुत ही इजी होता है ये। देखो, यहाँ देखोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, और बाकी यहाँ मैप दे रखा है रसिया का। और बाकी आपके मैप वाले क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ रखे हैं 19.123, इसमें से जो आंसर है आप वहाँ टिक करके मैप जो है सबमिट करोगे। ठीक है। जो हमारा सेक्शन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट, 20 से लेकर 23 तक के जो हमारे प्रश्न है वो शॉर्ट आंसर बेस्ड है, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हम छोटे शब्दों में दे सकते हैं, उसको हम शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। देखो, जो आपका पहला प्रश्न है और जो दूसरा है, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में रिपीट होगा, लिख लेना। अभी आप एक पेन कॉपी निकालो और नोट कर लो। ठीक है। और बाकी वीडियो को एंड तक देखना। देखो, जो हमारा 21वां प्रश्न है वो आपका है नेशनल के ऊपर। ठीक है। यानी विश्व की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये भी आपके 3 नंबर का है। तो देखो, ये जो आपका प्रश्न है 20वां, 21 22 23 24 25, और जो अथवा वाला है, इनमें से कोई एक और कोई तीन। देखो, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो आपका 20वां प्रश्न है इसमें दोनों रिपीट हो सकते हैं, 21वां और 22वां में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, चांस ज्यादा है। और जो आपका 23वां प्रश्न है, इसका ये रिपीट हो सकता है, लेकिन जो 24वां है इसका रिपीट होने का चांस कम है। लेकिन जो 25 और 26 है और 27 28, ये सभी रिपीट हो सकते हैं। इनके अथवे वाले की बात कर रहा हूं, ऊपर का ना हो लेकिन अथवा का जरूर होगा, क्योंकि सीबीएसई, आप ही सोचो, बुक 2 है, क्वेश्चन उसी में से निकालना है, तो क्यों ना क्वेश्चन कहीं रिपीट भी हो जाए, है ना, हो सकता है रिपीट। बुक तो वही है, सिलेबस तो वही है, क्वेश्चन वहीं से निकालना है। देखो, जो आपका सेक्शन ई है 29 और 30 वाला जो प्रश्न है, ये आपका रहेगा मैप, मैप के आधारित। मैप आपके दो आएंगे, एक ये वाला 29 30, एक आपका पहले वाला। वो क्या रहेगा, वो चैप्टर के अंदर का रहेगा और ये थोड़ा बाहर का रहेगा। समझ गए? ये देखो, विश्व लेवल पे है ये पूरा मैप, और यहाँ पे बात चल रही है। और देखो, ये एक भारत का आएगा, एक विश्व का आएगा, और एक आपके बुक का आएगा। मान लो पूछ ले कि कांडला पत्तन कहाँ पे स्थित है, कांडला पत्थर से क्या काम होता है। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं।
तो ये है। तो ये जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, इसमें से कई क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप ध्यान रखना, नोट कर लेना। तो यही हमारा आज का वीडियो था। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर